आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वेक्टर प्रोडक्ट तक डिस्कस किया था। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर्स का। जैसा कि डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था, इफ देयर आर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी इज फर्स्ट वेक्टर का मॉड, यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर का मॉड। ठीक है, दैट इज बी वेक्टर का मॉड, जो दोनों स्केलर क्वांटिटी हो गई, इनटू कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। और यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट हमने देखे थे, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। इस सब के बीच में जो एंगल होगा जीरो होगा, तो कॉस जीरो वन, दैट्स वाई ये सब वन आते हैं। ठीक है, और यूनिट वेक्टर का मॉड जो है हम जानते हैं वन होता है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के सब वन होते हैं। करेक्ट है क्या? आई डॉट जे की बात करें तो इसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 जीरो है, तो सारे जीरो होते हैं। आई डॉट जे, जे डॉट के सब जीरो होते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया था। फिर कुछ एप्लीकेशंस देखी थी हमने स्केलर प्रोडक्ट पे। उसके बाद जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें हमने देखा था कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ए क्रॉस बी, दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन इन विच द वेक्टर ए एंड बी जिसमें लाई कर रहे होते हैं। और देयर इज अ यूनिट वेक्टर एन कैप विच इज अलोंग द, या ऐसे बोल सकते हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने का मतलब इनडायरेक्टली प्लेन के परपेंडिकुलर। करेक्ट है क्या? तो ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर का मॉड, सॉरी यूनिट वेक्टर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट पे एक दो एप्लीकेशन छोटे छोटे डिस्कस कर ली थी। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि तीन वेक्टर्स की हेल्प से होने वाला प्रोडक्ट जो है। अब इसमें वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है, स्केलर पहले स्केलर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें डॉट और क्रॉस जो है उसका बेसिक आइडिया होना ही चाहिए, तो वो हमने पढ़ लिया। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है ना, देखें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इस कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। देखें कैसे, तो हेडिंग डालेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, हेडिंग डालेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है वो देखो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब, इफ देयर आर थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इफ देयर आर थ्री वेक्टर्स ए बी सी, तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा। ठीक है, ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट को बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इसका जो लिखने का तरीका है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप कैसे लिखते हो, ए बी सी। करेक्ट है क्या? जहाँ पर ए, अब इसमें ना तो यहाँ डॉट है ना क्रॉस है, बस थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के लिखना है, इसका मेथड है। और ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर बी डॉट सी क्रॉस ए, या फिर सी डॉट ए क्रॉस बी। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है ना, ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले क्रॉस ले लो बाद में डॉट ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए क्रॉस बी डॉट सी, या फिर बी क्रॉस सी डॉट ए, है ना, बी क्रॉस सी डॉट ए, या फिर सी क्रॉस ए डॉट बी, सी क्रॉस ए डॉट बी। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। ये तीन वेक्टर्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें देखा आपने कॉम्बिनेशन है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का। पहले ये चीज़ लिखें, फिर मैं कुछ और बातें जो है इसमें हो सकती हैं वो बताता हूँ, नोट करो।
और ये सब जो है ना इसके बराबर है, ये सब ए बी सी के बराबर है। आप जो बॉक्स ए बी सी है, बॉक्स ए बी सी को इससे इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। हेलो, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखोगे आप। और अगर आप इसको प्रॉपर, जैसे 3 वेक्टर दे रखे हैं, लेट से आपके पास 3 वेक्टर दे रखे हैं, तो आप उनका 2 वेक्टर का जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज़ें मिलेगी ना, इस तरह से लिखेंगे। या फिर डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, जैसे कि अगर मान लो कि कोई 2 वेक्टर सेम हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, b क्रॉस b तो अपने को पता ही है 0 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, 2 वेक्टर्स अगर सेम आ जाएंगे तो 0 होता है, तो वो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो है, अगर मैं नोट करूँ, या आई होप आपने लिख लिया होगा, अगर एक पॉइंट जो है वो नोट डाल के लिख सकते हो आप। कुछ छोटे छोटे पॉइंट समझने की कोशिश करें। अगर हम, जैसे कि ये दे रखा है a b c, ये 3 वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, आपने निकाला। जैसे कि लेट, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ए वेक्टर दे रखा है i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है ना। एक बी वेक्टर दे रखा है, ये दे रखा है 2i प्लस j माइनस k। एक सी वेक्टर दे रखा है 3i प्लस 2j प्लस k। कुछ इस तरह से वेक्टर दे रखे हैं ना। दीज आर 3 वेक्टर्स ए बी सी, जिनका एक्स वाई जेड के अलॉन्ग डायरेक्ट सबका है ना पोजीशन वेक्टर पता ही है अपने को। ये मतलब बेसिकली पॉइंट की पोजीशन है। आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी, है ना। ये इतना तो समझ में क्लियर हो ही गया होगा कि ये बेसिकली क्या है, पॉइंट 1 2 3 है। ये क्या है, 2 1 माइनस 1 है, और ये जो है वो 3 2 1 है, करेक्ट है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, चाहे तो आप, अगर मैं इस चीज़ को निकालूं तो चाहे तो आप ऐसे निकालें, ए डॉट बी क्रॉस सी, इस तरह से निकालें। अपने को क्रॉस प्रोडक्ट करना पता ही है, डॉट प्रोडक्ट निकालें, ठीक है। और ये जो रिज़ल्ट है ये, अच्छा चलो एक बारी मैं आपको बस करके बता रहा हूँ, ये पहली बार है इसलिए हम अभी पढ़ रहे हैं, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। अदरवाइज़ हमें ऐसे नहीं करना है, वो कैसे करना है वो हम देखेंगे। देखो, अगर मैं सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालता हूँ, तो बी क्रॉस सी आप देखो कितना आएगा, देखना ध्यान से, बी क्रॉस सी कितना आएगा, ठीक है। बी क्रॉस सी ये आएगा आई जे के, ठीक है, आई जे के बी क्रॉस सी। यहाँ कितना आएगा, 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1, 3 2 1, 3 2 1। तो ये बराबर आएगा, आई कैप कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस 2, ठीक है ना, 1 प्लस 2। माइनस का जे कैप कॉमन लिया तो इसमें ये हो जाएगा 2 प्लस 3, ठीक है ना। और प्लस का के कैप कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आई कैप 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस के कैप,
ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप, ये आ गया। ये आपने देखा ध्यान से, ठीक है ना। अगर मैं अब इसका a वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ, है ना, a डॉट दिस वैल्यू, तो a डॉट b क्रॉस c यहाँ पर देखो कितना आएगा वो और चेक कर लेते हैं। a डॉट b क्रॉस c वो कितना आएगा वो देख लो, a डॉट b क्रॉस c ये किसके बराबर आएगा वो देखो। तो a डॉट b क्रॉस c का मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर है इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो कितना आएगा, देखो यहाँ 1, ठीक है, ये 3, ठीक है, तो 3 है ना, डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, ठीक है ना, 3 कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ वो तो 0 ही होता है, ये 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 और देखो 2 माइनस 10 माइनस 5 कितना हुआ, माइनस 10 हुआ और 3 ये 3 हो जाएगा। तो ये कुछ आ रहा है सॉल्व करने पे -4 आ रहा है, आपने देखा इस तरह से आ रहा है, ठीक है। नोट करें एक बार, मैं रीचेक करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 वेक्टर्स कंसीडर किए, i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस j माइनस के, 3i प्लस 2j प्लस k। तो अगर हम a डॉट b क्रॉस c निकालने जा रहे हैं तो a डॉट b क्रॉस c में b क्रॉस c देखेंगे तो कितना आया, i j k, ये देखना 2 है ना, b क्रॉस c में 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 3 2 1, क्रॉस प्रोडक्ट किया, i के करस्पॉन्डिंग ये गया, तो दिस इज 1 और -2, तो 1 माइनस -2 यानी कि 1 प्लस 2, माइनस j कैप ये सब गया, तो 2 माइनस -3 यानी कि 2 प्लस 3, ठीक है ना, और प्लस k कैप के अलॉन्ग 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो ये हो जाएगा 3i माइनस का 5j प्लस का k। इसको इसके साथ किया तो i डॉट i 1 दिस इज 3, i डॉट j i डॉट k सब 0 हो जाता है, तो 2 5 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3, तो ये कुछ इतना आ रहा है, ठीक है। बट होता क्या है, ये चीज़ लिख लो जल्दी से एक बार, ठीक है। तो मैं ये वाला पार्ट जो है वो मिटा रहा हूँ, तो आपने वैसे कर ही लोगे, इसको मिटा ही देता हूँ, है ना, ये तो आप कर ही लोगे। तो ये जो अपन ने लिखा, अब देखो अगर हम डायरेक्टली ये रिजल्ट जो है वो किसके बराबर होता है, ए बी सी यानी कि 3 वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट, ये डायरेक्ट जो है, ठीक है। जैसे कि अगर 3 वेक्टर्स कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, पहले ये बना देता हूँ मैं, जैसे मान लो a वेक्टर अगर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, लेट a वेक्टर इक्वल्स टू a1i प्लस b1j प्लस c1k, b वेक्टर इक्वल्स टू a2i प्लस b2j प्लस c2k, और c वेक्टर इक्वल्स टू a3i प्लस b3j प्लस c3k। तो अगर कभी भी ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है ए बी सी, तो ये ए बी सी बराबर होगा, ठीक है ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 यहाँ पर c3, ये चीज़ नोट करें, ठीक है। इससे ही हम ये रिजल्ट वेरीफाई करते हैं अपना एक बारी, तो पहले ये चीज़ लिख लें ना। तो ए बी सी ये बराबर होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3, ये नोट करें। तो यहाँ से हम ये रिजल्ट जो है अपना वेरीफाई करेंगे, लिखें। ठीक है, ये लिखा। अब देखो आगे क्या करना है अपने को, है ना। a डॉट बी क्रॉस सी डायरेक्ट इसी एग्जाम्पल के लिए, सेम एग्जाम्पल के निकालते हैं। तो ये तो हमने
स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, इसकी भी जरूरत पड़ती है किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने में। पर अगर हमें पता है तो हम डायरेक्टली कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे 1 2 3 1 2 3, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो बिल्कुल सेम ही आ जाएगा, 2 1 -1 एंड 3 2 1। तो देखो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 × ठीक है ना, 1 + 2 करेक्ट है, -2 टाइम्स ये गया तो 2 + 3 करेक्ट है क्या, और +3 × 4 - 3, तो ये वही आ जाएगा, देखो 3 आ रहा है, ठीक है, 5 - 2 -10 आ रहा है और +3 आ रहा है, तो कितना आया -4। देखा आपने, वही सेम चीज़ आ रही है। तो डायरेक्टली कभी भी हमें अगर 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट हमें कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के डॉट नहीं करना है, हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। ठीक है, नोट करें। ठीक है, अब कुछ और रिजल्ट क्या हो सकते हैं वो देखते हैं, इस पे कुछ और पॉइंट जो हैं, तो ये सारी बातें आपने नोट कर ली होंगी। ठीक है, एक दो और रिजल्ट जो हैं वो देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे ही। जैसे कि देखो ठीक है, ए डॉट ये है, ठीक है, अगर आप ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला ये आपका किसके बराबर होगा, आप इसको ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो, ये लिखो, या ये बराबर ही है ए क्रॉस बी डॉट सी के, है ना, ये बातें देख चुके हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी ये बराबर है, ठीक है ना, तो ये रिजल्ट जो है वो इस रिजल्ट के बराबर है, ये तो आपने देखा। इन केस अगर मैं ऐसा लिख दूं, है ना, बी ए, जैसे यहाँ पे लिख दूं बी क्रॉस ए डॉट सी, है ना, इस तरह से कुछ लिख दें, या ए डॉट सी क्रॉस बी लिख दें, ए डॉट सी क्रॉस बी, तो ये जो चीज़ है ना वो माइनस ऑफ ए बी सी आ जाता है। ये कुछ पॉइंट जो है वो ध्यान रखना, ठीक है, माइनस ऑफ हो जाएंगे। और अगर दो चीज़ें सेम है ना, एक पॉइंट तो ये सेम वाला कॉन्सेप्ट क्या है, सेम वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ी देर में करता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि अगर कोई चीज़ रिपीट हो जा रही है, रिपीट होने का मतलब जैसे अगर ये दो वेक्टर आ गए, ए बी आ गया, है ना, ए कुछ भी आ गया, जैसे बेसिकली ये आप निकाल रहे हो ए डॉट ए क्रॉस बी, ऐसा कुछ, है ना, ये लिख सकते हैं, या ए क्रॉस ए डॉट बी, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है ए क्रॉस ए डॉट बी। तो वैसे अगर हम जब डायरेक्टली अगर हम निकाल के देखेंगे, ठीक है, तो ये रिजल्ट जो है वो हमेशा 0 के बराबर ही आएगा। तो अगर कभी ऐसा कुछ दिख रहा है ना, रिपीट होता हुआ दिख रहा है अपने को, तो ये रिजल्ट जो है वो 0 आ जाएगा। आप चाहे तो निकाल सकते हैं। वैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स अगर सेम है, मान लो वेक्टर सेम है, तो उनके बीच एंगल 0 बनेगा ना भाई, इफ़ द वेक्टर्स आर सेम, है ना। जैसे मान लो अगर ये दो वेक्टर ए वेक्टर हैं,
तो थीटा जो है इस केस में जो है थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थीटा अगर 0 हुआ, रीज़न समझ में आ रहा है, थीटा 0 हो जाएगा। और अपने को पता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, और ये 0 हो जाएगा। तो साइन 0 0, तो कंप्लीट चीज़ जो है वो किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। कंप्लीट चीज़ जो है वो किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर, इसीलिए ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं नोट डाल के जिनको आप लिख सकते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया है अबाउट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, नोट करें। तो ये एक आइडिया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आपने किया। अब देखो एक कुछ छोटे छोटे यहाँ पर पहले कुछ पॉइंट हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार। ये इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जैसा यही चीज़ जो हमने बताई आपको, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी कि इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, है ना, बता दिया मैंने अपना ना, पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस इंटरचेंज कर सकते हो, ए डॉट बी क्रॉस सी, या फिर इस तरह से लिखो। ठीक है, सारी चीज़ें बराबर है, ए बी सी करो, बी सी ए लिखो, सी ए बी लिखो, सारा बराबर है। पहली बात तो ध्यान में रखना ना, ए बी सी लिख रहे हो क्योंकि ये भी ए डॉट बी क्रॉस सी निकालोगे, ठीक है, या इसका ऑर्डर अगर साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, बी सी ए, ये ध्यान रखना बस, ए बी सी, ठीक है, बी सी ए या सी ए बी। अच्छा, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अभी बता भी दी आपको, नोट करने वाली है। देखो बेसिकली आप ये सोचें कि ऐसा साइक्लिक ऑर्डर में ना, यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में ए आएगा, फिर इसके बाद बी आएगा, फिर इसके बाद सी आएगा, तो आप साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देते हो, डायरेक्शन चेंज करने का मतलब जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, या फिर आप ऐसा कर रहे हो बी ए सी लिख रहे हो, तो ये माइनस ऑफ ए बी सी हो जाएगा, है ना, फिर माइनस साइन आ जाएगा। तो वही सेम चीज, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डॉट सी क्रॉस बी, क्योंकि ए सी बी इज नॉट, है ना, ये देख रहे हो ए सी बी, आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो इसलिए माइनस साइन आ गया। तो ए बी सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए सी बी, क्योंकि ए सी बी ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है ना, ए बी सी आर इन साइक्लिक बट ए सी बी इज नॉट इन साइक्लिक, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आप चाहें तो ये पॉइंट आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे मैं, ठीक है, समझने के लिए आप ध्यान रखें। ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि इफ अ वेक्टर इज गिवन एज ए वेक्टर इक्वल्स टू ए आई ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री कैप के कैप, करेक्ट है, एंड द बी वेक्टर इज गिवन एज बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, एंड सी वेक्टर इज गिवन एज सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप, देन ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज ए वन बी वन ए वन ए टू ए थ्री, मतलब ये है ना पहले वेक्टर का ए वन ए टू ए थ्री, सेकेंड बी वन बी टू बी थ्री, एंड थर्ड सी वन सी टू सी थ्री। इन जनरल ए वेक्टर इक्वल्स टू ये, बी वेक्टर ये, सी वेक्टर ये दे रखा है। तो इस केस में, ठीक है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज व्हाट, ए वन ए टू ए थ्री, एल एम एन ये हो जाएगा, वेयर एल एम एन आर द नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, ये सारी बातें जो है आप नोट कर लें।
ध्यान रखेंगे ना, ये थोड़ा सा पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ भाई, ये तो यूनिट वेक्टर की तरह से दे रखा है ना, a1 i प्लस ये सब यूनिट वेक्टर है, आई कैप आप जानते हो, आई जे के, ये कैप है इस तरह से, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। तो हमने ये निकाल लिया। इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो जैसे ए वेक्टर a1 एल वेक्टर कुछ दे रखा है, a2 m वेक्टर, a3 n वेक्टर इस तरह से दे रखा है, तो ABC जो ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज, ठीक है, दस वेयर LMN आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, लिखे। ये पॉइंट जो है अपने नोट कर लें एक बार, ये वाला तरीका ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, अगर वो साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो माइनस साइन लेना ना भूलें। ठीक है, ये लिखिए आपने। एक दो ज्योमेट्रिकल, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड है ना, हम ना एक दो एरिया की जो एप्लीकेशंस हैं, दैट फर्स्ट इज एरिया ऑफ पैरेलल पाइप्ड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, है ना। वॉल्यूम तो क्या होता है वो लिख लेते हैं, 2 पॉइंट जो है, ठीक है, फिलहाल हम केवल पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि उनका एरिया क्या होता है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इस वाले को रब कर दे रहा हूँ तो देखेंगे इसी पे ट्रिपल प्रोडक्ट बेस्ड है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट बेस्ड जो होता है, पहला जो होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड, ये होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड इज ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC, वेयर ABC आर द, वेयर ABC आर द कोट, है ना, कोटर माइनर एजेस, उसकी जो एजेस है ना, कोटर माइनर एजेस बोल दो या एजेस बोल दो, ठीक है ना, दीज आर द एजेस ऑफ द पैरेलल पाइप्ड, ठीक है। जैसे ये इस तरह से कुछ डायग्राम अगर बना दिया जाए, ठीक है ना, दीज ये को टर्मिनल एजेस, एजेस या फिर को टर्मिनस एजेस या फिर को टर्मिनस एजेस, ठीक है। तो एजेस होंगी या फिर को टर्मिनस एजेस होगी, तो पहला एप्लीकेशन लिख लेंगे। एंड सेकेंड इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज 1/6 ऑफ ABC, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज 1/6 ऑफ ABC, करेक्ट है ना। तो ये पैरेलल पाइप्ड का वॉल्यूम जो होता है वो ABC होता है, वेयर ABC आर द कोटर माइनस एजेस ऑफ द पैरेलल पाइप्ड, एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज 1/6 ऑफ ABC, वेयर ABC अलॉन्ग आर, है ना, वो सेम चीज़ है दोनों ज्योमेट्रिकल शेप के लिए। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है आप नोट कर लें, ये निकालना आपको पता ही है, ठीक है।
ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। बाकी हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो अब इसी पे एक दो क्वेश्चन जो है हम क्लास में देख लेते हैं अभी। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर एनी 3 वेक्टर्स प्रूव दैट a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए इज इक्वल टू ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ ना, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 3 वेक्टर, कोई भी 3 वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी। ठीक है, तो ये प्रूव करना है, टू प्रूव करना है ए प्लस बी, ठीक है ना, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये बराबर आएगा ट्वाइस ए बी सी, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये प्रूव करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इधर से, है ना। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन देखता है इसका। अगर आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी के एप्लीकेशन है, अब आप तीनों को अलग अलग वेक्टर जो है वो कंसीडर कर लीजिए। ठीक है ना, एक आपके लिए ये वेक्टर हो जाएगा, एक ये। ठीक है ना, तो क्या कर रहे हैं देखो, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, ये वेक्टर जो है ये बराबर आएगा 2 के क्रॉस प्रोडक्ट का इसके साथ डॉट, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, क्रॉस a प्लस बी क्रॉस b प्लस सी। ठीक है, तो ये a क्रॉस b और इस पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट विथ दिस, यानी कि c प्लस a वेक्टर। ठीक है, ये हमने लिखा। अब इसको ओपन करते हैं, तो इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा वो देखो। सबसे पहले a क्रॉस b पहला मिलेगा, a क्रॉस b, करेक्ट है। फिर देन प्लस a क्रॉस c, देन b क्रॉस b इज 0, है ना। चलो लिख लेते हैं पहले, b क्रॉस b, देन b क्रॉस c प्लस b क्रॉस c, ये हो गया। इसका डॉट प्रोडक्ट c प्लस a, करेक्ट है। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको डॉट के साथ करेंगे तो देखो क्या क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए बराबर आ जाएगा a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस ए, ये बराबर आएगा a क्रॉस b डॉट सी। सबसे पहले आ रहा है a क्रॉस b डॉट c, तो सबसे पहला जो आएगा वो आएगा a क्रॉस b डॉट c। ठीक है ना। सेकंड देखो क्या आएगा, अगला जो आएगा वो आएगा a क्रॉस b। अब यहाँ पर डायरेक्ट ये देखो a क्रॉस b और a, इसमें a और a 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट करेगा तो क्या होता है 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट 0, तो जो नॉन जीरो आ रहे हैं केवल वही लिखूंगा। ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। फिर इसका दोनों से कंप्लीट हो गया। फिर a क्रॉस c और c, इसमें c 2 बार रिपीट कर रहा है, ये भी 0 हुआ। इस वाले में a रिपीट करेगा तो ये 0 हो जाएगा। b क्रॉस b अपने आप ही 0 होता है और b क्रॉस b ये कंप्लीट 0 हुआ। तो अब फिर b क्रॉस c करोगे तो ये 0 आ जाएगा। b क्रॉस c डॉट a, तो लास्ट वाला बचेगा b क्रॉस c डॉट a, तो बाकी सारे बीच के 0 हैं, लास्ट वाला बचा b क्रॉस c डॉट a, प्लस में बचा b क्रॉस c डॉट a। बीच के मैंने नहीं लिखे हैं, सारे 0 हो जाएंगे, वो कर लेना। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा a b c, दिस इज द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा a b c a हो जाएगा। पहले इसको आप लिख लो एक स्टेप में, b c a
है ना, दिस इज बी सी ए, तो ये हो जाएगा बी सी ए, और हम जानते हैं कि बी सी ए इज इक्वल टू ए बी सी, तो इसको आप अरेंज करके लिख सकते हो ए बी सी प्लस ए बी सी, ठीक है। तो ये 2 बार हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, सॉरी प्लस नहीं, ट्वाइस ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स ए बी सी, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये कह रहा है आपसे a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए के बराबर लाना है, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर डायरेक्टली ना देके सम के फॉर्म में दे रखे हैं, तो आप कॉन्सेप्ट वही है कि a डॉट बी क्रॉस सी अप्लाई करें। सबसे पहले a डॉट बी क्रॉस सी अप्लाई करें, तो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सबसे पहले a प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी, है ना, a प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी, इसका डॉट लेंगे c के साथ, है ना, c वेक्टर इज c प्लस ए वेक्टर। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो रिपीट कर रहा हूँ, a क्रॉस b आएगा, देन a क्रॉस c आएगा, फिर b क्रॉस b, देन b क्रॉस c, प्लस किया, डॉट किया c प्लस a के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, देखो a क्रॉस b डॉट c, इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a क्रॉस b डॉट c, b क्रॉस c डॉट a, तो दिस इज ए बी सी प्लस बी सी ए, बी सी अगेन जो है वो ए बी सी हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, नोट कर लें। अगला देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट, अगला है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ऐसा थ्योरी, इससे मैं आपको एक डायरेक्ट बता देता हूँ अप्रोच कैसे सॉल्व करना होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हमने देखा, बाकी और भी क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहले हम एक बार, क्योंकि हमें थ्योरी पार्ट भी है वो सारा कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है वो देखते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इसका जो है a क्रॉस बी क्रॉस सी एक्सप्रेशन जो है, जैसे a डॉट बी क्रॉस सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और जब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं दिस इज रिटन एज a क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। इसमें एक इसको समझेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे वो थोड़ा सा देख लो। एक पॉइंट जो है वो आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। देखिए कि इफ़ वी हैव 3 वेक्टर्स, है ना, आपके पास 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं ये, ठीक है, तो इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इनका जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है दिस इज
ए क्रॉस बी क्रॉस सी, कुछ इस तरह से दे रखा है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, करेक्ट है क्या? अच्छा, अगर इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये है तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा ना, जो सिंगल होगा उधर से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंट करना है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये अपने हिंदी में लिख लो, अपने याद रहेगा, नोट्स में ऐसा एक पॉइंट डाल के लिख लो, जिधर से सिंगल है ना, सिंगल मतलब जो अकेला है उधर की तरफ से, देखो अकेला क्या है यहाँ पर, ए है, बी और सी तो कंबाइंड है, तो जो जिधर से सिंगल है उस तरफ से स्टार्ट करेंगे ना, उसको वन वन करके शुरू करेंगे। तो ये अब मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, ये 1 है, इसको 2 और ये 3 ले लेंगे, ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना है। और ये बराबर होता है, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, रिजल्ट डायरेक्ट ना याद करो, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 3 2 माइनस 1 2 3, इस तरह से इसको याद किया जा सकता है आराम से, ठीक है। आई होप समझे होगे, नहीं समझे ये पहले तो नंबरिंग समझ लो। नंबरिंग क्या है कि जिधर से सिंगल है ना उस तरफ से स्टार्ट करना है, जिधर से सिंगल है उस तरफ से शुरू करना। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं अब इसी कॉन्सेप्ट से इसका रिजल्ट लिखूं तो क्या लिखा जाएगा वो देख लो। तो अगर मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखूं तो ये हो जाएगा 1.3.2, यानी कि ए डॉट सी, ये फर्स्ट है ये थर्ड है ना, ध्यान रखना। तो 1 सी इंटू बी, ठीक है, माइनस ए बी और सी। तो दिस इज द स्केलर ट्रिपल। इसमें इसलिए मैंने आपको 1 2 3 का कॉन्सेप्ट बता दिया कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, है ना। आप नंबरिंग देख लो कि किधर से करनी है, उस हिसाब से आप कर सकते हो अपना काम। तो ये चीज़ जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये नोट कर लें, ये पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे चलते हैं, लिखें। ठीक है, ये आप समझ गए ना। ठीक है, तो नंबरिंग का इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब कुछ पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। पहले तो ये लिख ही लिया होगा आप सभी ने। देखें पॉइंट जो है वो क्या है वो देखें। कह रहा है कि कंसीडर द एक्सप्रेशन, ठीक है, ये अपना ये तो बता दिया मैंने आपको। कुछ छोटे छोटे पॉइंट देख लो भाई। जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी था तो 1 3 के फंडे से ना, देखो ये 1 हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ए डॉट सी फिर बी आ जाएगा, फिर माइनस, सेम ऑर्डर में ही रहेगा। यहाँ पर एक पॉइंट जो वो ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये इक्वल नहीं आएगा, है ना।
इनके ऑर्डर चेंज करने पे ये इक्वल नहीं आएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के ये बराबर नहीं आएगा। तो ये पॉइंट जो है वो नोट कर लें, लिख लें सारी बातें। बेसिकली ये 3 पॉइंट जो है वो आप नोट कर लें, केवल ये फर्स्ट, 10, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, लिखें। ये तो बता ही दिया वैसे आपको मैंने, है ना। तो ये जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में अपने ध्यान रखने वाली बात यही है कि, है ना, वो जो फॉर्मूला अगर आप याद करने जाओगे फॉर्मूला की, मतलब रट रहे हो उसको बैठ के, तो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, मतलब भूल भी सकते हैं। तो बस सिंपल आप नंबरिंग का ध्यान रख लो और बाकी आप कर सकते हो। करेक्ट है क्या? कुछ 1-2 क्वेश्चन अगर इस पे बेस्ड हैं तो वो देख लेते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है देखो क्या कह रहा है, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू दिस। इसमें आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करके प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो देखते हैं। तो जो राइट साइड है वो क्या दे रखा है, राइट साइड दे रखा है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए। ये जो है प्रूव करना है ना, इसको प्रूव करना है ए बी सी के, ये 3 वेक्टर्स ए बी सी के ट्रिपल प्रोडक्ट के स्क्वायर के बराबर जो है वो प्रूफ करना है, ऐसा कुछ लिखना है। अब देखो सबसे पहले प्रूफ जो है अगर स्टार्ट करें तो देखें ए क्रॉस बी, ठीक है, बी क्रॉस सी, और यहाँ पे आपने लिखा सी क्रॉस ए। ठीक है ना, ये आपने लिखा, तो ये बराबर आएगा। ठीक है, इन दोनों के क्रॉस का इसके साथ डॉट ले लें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी, ठीक है, क्रॉस विद बी क्रॉस सी डॉट विद सी क्रॉस ए। कुछ ऐसा लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रूफ करना था ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, 3 है ना वेक्टर जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इनका ट्रिपल प्रोडक्ट, तो पहले इनका ये किया। ठीक है, अब आप किसी एक को चाहें तो किसी एक को आप एक वेक्टर कंसीडर कर लीजिए, जिसको डी वेक्टर कंसीडर आप कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इस तरह से कैलकुलेट तो करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ए क्रॉस बी को डी मान लेता हूँ मैं, ए क्रॉस बी को डी मान लेते हैं। ठीक है ना, तो लेट से ए क्रॉस बी इज डी। क्लियर हुआ? यहाँ तक करने के बाद यहाँ तक नोट करें। अब क्या करें, लेट, है ना, लेट जो ये वाला जो पार्ट है ना आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इसको आप डी वेक्टर मान लीजिए, इसको आप डी वेक्टर मान लीजिए। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको लिख लेते हैं डी वेक्टर। करेक्ट है क्या? इसको हम डी वेक्टर लिख लेते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी हमें मिल जाएगा यहाँ पर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, शायद मैं चेक कर लेता हूँ, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। ठीक है ना, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ये बराबर हो जाएगा। देखें ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर आपने डी लिखा तो डी क्रॉस बी क्रॉस सी, ये आ जाएगा डी क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये बराबर आ जाएगा डी क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है ना, डी क्रॉस बी क्रॉस सी ये आ गया, और डॉट प्रोडक्ट विथ सी क्रॉस ए, डॉट प्रोडक्ट विथ सी क्रॉस ए। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट सी क्रॉस ए, कुछ इस तरह से ये चीज़ बन जाएगी। अब इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से आप सॉल्व सॉरी इसको आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से सॉल्व कर सकते हैं। नंबरिंग अपने को पता ही है ना, फंडामेंट जैसा मैंने बता दिया आपको, 1 2 3 मान के सॉल्व कर लो। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2,
ये 3, इस तरह से करेंगे तो देखो इधर क्या रिजल्ट मिल जाएगा, 1 3 2 माइनस 1 2 3, तो ये हो जाएगा D एक मिनट मैं शायद कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, वो चेक कर लेता हूँ पहले। करेक्ट है 1 3 2 है ना, सही लिखा था मैंने, यही है, ठीक है। 1 3 2 माइनस, वहाँ करेक्ट है 1 तो ठीक है ना, ऐसा माइनस 1 2 3, सी के साथ, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ आ जाएगी और इस पूरे का जो है वो C क्रॉस A के साथ करना है, तो ये चीज़ मिल जाएगी हमें, करेक्ट है ना, ये चीज़ मिल जाएगी। अब ज़रा ध्यान से देखो कि जो D है वो आपने माना क्या है, D बेसिकली माना है A क्रॉस B, समझे मेरी बात। D को क्या माना है, A क्रॉस B, आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉर्नर में, D को जो माना है वो माना है आपने A क्रॉस B, है ना, ये हमने एज्यूम किया है। अब जैसे ही D को अगर मैं यहाँ पर A क्रॉस B रखता हूँ, ठीक है, तो D को अगर हम A क्रॉस B रखेंगे तो ये हो जाएगा A क्रॉस B डॉट C, दिस इज द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। और देखो यहाँ पर जो राइट साइड है इसका, ठीक है, जो राइट साइड है, एक मिनट, दिस इज ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC का होल स्क्वायर, ठीक है, तो लिखें इसको लिखें तो ये जो D है ये अपना आ जाएगा A क्रॉस B, ठीक है। सिंपली वैल्यू पुटिंग करनी है, D की वैल्यू यहाँ पे, यहाँ तक लिख लें, पहले ये नोट कर लो, लिख लो, इधर लिख लो पहले। ठीक है, ये नोट करो। ठीक है, अब क्या करना है, जो D की वैल्यू है A क्रॉस B, ये D की वैल्यू A क्रॉस B यहाँ पर रखोगे तो देखो क्या आएगा, D की वैल्यू A क्रॉस B अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा A क्रॉस B, करेक्ट है ना, A क्रॉस B और डॉट में C वेक्टर, है ना। अच्छा एक काम करो कि इसको थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर ले लो, बहुत सारे टर्म्स हो जाएंगे ना, तो इसको ब्रैकेट के अंदर ले लो, तो उसको लिख लो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मैंने ये वैल्यू रखी यहाँ पर A क्रॉस B डॉट C, और ये जो है ब्रैकेट क्लोज और डॉट B वेक्टर, करेक्ट, ठीक है। अब देखें
माइनस अगेन जो है डी की जगह रखा ए क्रॉस बी, डी की जगह फिर से रखो ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना, और डॉट में फिर बी वेक्टर, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट फिर से ली, डॉट में बी वेक्टर, और इस ब्रैकेट के ख़त्म होने के बाद यहाँ सी वेक्टर, पूरी ब्रैकेट क्लोज, डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ध्यान से, जो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये जो है ए डॉट बी क्रॉस सी जो है, दिस इज, है ना, ए क्रॉस बी डॉट सी जो है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए बी सी के। ये किसके बराबर है, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ये ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी के बराबर है। अब ये ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी आ गया, यहाँ पर डॉट में क्या आ रहा है, बी वेक्टर आ रहा है, करेक्ट है क्या, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डॉट में बी वेक्टर। अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको एक ब्रैकेट के अंदर ले लूँ तो ये वाला पार्ट जो है, क्योंकि यहाँ पर बी वेक्टर और बी ये रिपीट हो रहा है, तो ये चीज़ जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये चीज़ जो है वो अपने आप जीरो हो जाएगी, है ना। और कुछ इस तरीके से सी डॉट ए आपका सी क्रॉस ए इस तरीके से ये बन रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये बन क्या रही है, ये बन रही है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, इज इट क्लियर। और ये जो बी सी ए है ये बन गया फिर से मिलके बी सी ए, ठीक। अब ए बी सी और ए बी सी, इसको भी ए बी सी लिख सकते हैं, तो ये चीज़ आके सामने आ जाएगी कि ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा, यही प्रूव करना था अपने को, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, यही प्रूव करना था। तो जल्दी से नोट कर लें। जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसमें ये हमेशा ध्यान रखें कि उस तरफ से स्टार्ट करें जिधर से वो सिंगल चल रहा है ना, जहाँ पे अकेला है उस तरफ से वन, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अगर ये चीज़ इस तरफ लिखी हुई है लेफ्ट राइट साइड, तो आप इधर से 1 2 3 ले लें, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है ये बी क्रॉस सी क्रॉस डी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर बता दूँ मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके, अगर इस तरह से लिखा हुआ है बी क्रॉस सी और क्रॉस डी, तो नंबरिंग इधर से ले लें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा बार बार कि हर अगर मान लेते हैं उसने ए की जगह बी कर दिया, बी की जगह सी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें नंबरिंग के अकॉर्डिंग। तो दिस इज इक्वल टू ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर। ठीक है, अगला देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। तो बेसिक यहाँ पर जो है वो दो चीज़ें जो है हमने कंप्लीट करी, एक तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है।
एक और आर्टिकल है वो देखते हैं। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है। इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला पॉइंट है कि x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn, ये कुछ n वेक्टर्स हैं जो कि नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, यानी कि नॉन जीरो का मतलब इनका अपना कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है। दीज आर n नॉन जीरो वेक्टर्स। तो कह रहा है पहला पॉइंट इज, हेडिंग तो ये डाल लेंगे आप, हेडिंग डाल लेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कि वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कह रहा है कि इफ x1 वेक्टर है ना, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn वेक्टर, ठीक है, आर n नॉन जीरो वेक्टर्स, आर n नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स, ये n नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और k1 k2 kn आर n स्केलर्स है ना, एंड k1 एंड k1 k2 इस तरह साथ में लिखते चलें, k1 k2 k3 अप टू सो ऑन kn। ठीक है, दीज आर n स्केलर्स। ठीक है, kn आर n स्केलर्स, ये n जो है वो स्केलर्स हैं। इफ द लीनियर कॉम्बिनेशन इज 0, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब k1 x1 वेक्टर प्लस k2 x2 वेक्टर प्लस k3 x3 वेक्टर प्लस kn xn वेक्टर। तो इस तरह से इफ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इफ लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स इफ लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब k1 x1 वेक्टर प्लस k2 x2 वेक्टर प्लस k3 x3 वेक्टर अप टू सो ऑन प्लस kn xn वेक्टर, ये 0 अगर, ठीक है। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन n वेक्टर्स का, जहां पे मैंने आपको बताया कि x1 वेक्टर x2 वेक्टर अप टू सो ऑन xn वेक्टर, दीज आर n वेक्टर्स एंड k1 अप टू kn तक, k1 से लेके kn तक ये n स्केलर्स हैं। तो यदि लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि k1 x1 वेक्टर प्लस k2 x2 वेक्टर अप टू सो ऑन टिल kn xn वेक्टर, अगर ये सब कुछ 0 है, करेक्ट, implies that कि इंडिविजुअली भाई इनका सबका सम 0 है, दिस implies that k1 0 k2 0 up to kn 0, then we say that vector x1 x2 up to so on till xn are linearly independent vectors। ठीक है, तो ये चीज नोट करें। ठीक है, जीरो है ना, देन वी से दैट ठीक है, x1 x2 x3 xn वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, पहला तो पॉइंट यही नोट कर ले। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट नोट कर लें, दीज आर द लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो पॉइंट फिर से बोल रहा हूं कि इफ x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn, ठीक है, x1 से लेके xn तक ये कुछ n नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और k1 k2 k3 kn ये कुछ स्केलर्स हैं, तो उस केस में इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, k1 इंटू x1 वेक्टर प्लस k2 इंटू x2 वेक्टर प्लस k3 इंटू x3 वेक्टर अप टू सो ऑन kn xn वेक्टर, इम्प्लाइज अगर ये सब 0 हैं तो हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर्स हैं, n वेक्टर्स आपने बोले हैं, वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। नोट करें। फिर सेकंड पॉइंट जो है इसके बाद देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद।
देखो ये यहाँ पर जो ध्यान से अभी देखो ये लिखा हुआ है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। जो सेकंड कंडीशन है वो है कि x1 x2 xn आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, लीनियरली अगर इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्टली कुछ नहीं कि स्केलर और वेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है उनका सम 0 इस तरह से कुछ लिखेंगे हम, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है देन दे आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट वेरिएबल। करेक्ट है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इस कंडीशन में तो कंफर्म है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। तो अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो उनको लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बोलोगे। उस केस में k1 x1 प्लस ये 0 इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 k, है ना, एक कम से कम एक के नॉन जीरो होगा, देन x1 x2 xn आर साइड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ पे डिफरेंस समझना, डिफरेंस क्या है, जब आप लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हो, तब k1 k2 k3 k4 अप टू kn सारे के सारे जीरो होंगे, ठीक है। पर अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, है ना, नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और इसमें जो पॉइंट है वो नोट कर लेना, एटलीस्ट 1k, एटलीस्ट 1k नॉन जीरो होना चाहिए। और k का क्या मतलब है, k का मतलब है जो स्केलर आपने लिए हैं k1 k2 k3 kn तक, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 अप टू सो ऑन प्लस kn xn बराबर 0 इफ देयर एग्जिस्ट। जो पॉइंट नोट करना है वो ये है, एग्जिस्ट ये वाला, है ना, एटलीस्ट 1k नॉन जीरो होना चाहिए इस कंडीशन, ठीक है। देन अगर ऐसा हो रहा है तो उस कंडीशन में जो n आपने वेक्टर कंसीडर किए हैं x1 x2 x3 और xn तक, वो सारे के सारे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो ये दोनों बातें नोट कर लो। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो है फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस। ये क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस, इसको और देख लेते हैं। तो कह रहा है कि इफ ए बी सी बी नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, अगर ये तीन जो हैं ए बी सी वैक्टर्स जो नॉन जीरो हैं, मतलब उनका अपना मैग्नीट्यूड है, और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इन स्पेस, देन एनी वेक्टर आर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ लिख लें। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि तीन वेक्टर्स, इफ वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इन स्पेस, देन एनी वेक्टर आर वेक्टर। तो उस केस में कोई भी एक आर वेक्टर इस तरह से लिखा जा सकता है इन तीन के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो आर वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स आई एक्स ए, लिखो ए बी सी बी नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, ए बी सी बी लेट ए बी सी बी थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन R vectors in space can be written as linear combination
as linear combination of three vectors, linear combination written as linear combination of a b c। और कैसे लिखोगे, r वेक्टर इक्वल्स टू x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर प्लस z c वेक्टर, ये नोट कर लें। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस, दिस इज फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस। This is fundamental theorem in space, correct? नोट करें। ठीक है, लिख लेंगे। ठीक है, ये नोट किया। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है, नोट डाल के वो लिख लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पे दिया ही हुआ है, एग्जाम्पल करके लिखा हुआ है कि ए वेक्टर अगर मान लिया कुछ दिया हुआ है 3i वेक्टर प्लस 2j प्लस 5k, तो a इज एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स i j k। बिल्कुल सही बात है ना, i j के तीन अपने आप में वेक्टर हैं, इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, also a I j k form a linearly dependent set of vectors. In general, every set of 4 vectors is a linear dependent system. ठीक है, तो ठीक है, ये पहला पॉइंट तो यही हो गया, तो ये पॉइंट जो है वो आप लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है इसमें कि इफ ए बी सी आर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स, यदि ए बी सी 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स हैं तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी हमेशा कितना होगा, 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है, ठीक है, ये पॉइंट जो है हाईलाइट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन एक्स into a vector plus y b vector plus z c vector, this implies that x y z all 0. Third is i j k are linearly independent set of vectors. ठीक है, i j k यदि linearly set of, बस ये कुछ ऐसा, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये छोड़ दो ना, थर्ड पॉइंट को ज़रूरत नहीं है ऐसा। और फोर्थ वाला पॉइंट जो है कह रहा है 2 वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर्स आर linearly dependent implies a is parallel to b। ये 2 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो a जो है पैरेलल वेक्टर होगा b वेक्टर के, दैट इज, और पैरेलल वेक्टर आप जानती हो a क्रॉस b बराबर 0। ठीक है, तो एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इसमें ये हैं। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेंगे, एक बार लिख लें, नोट कर लें। ठीक, ये आपने लिख लिया होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्पेस, ठीक है, क्लियर हुआ कि 3 वेक्टर ए बी सी विच आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन जीरो भी समझते हो नॉन कोप्लेनर भी समझते हो आप। तो आर वेक्टर स्पेस में एक यूनिक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है उन 3 वेक्टर्स का, कैन बी रिटन एज एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, जहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों यूनिक हैं। ठीक है, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर इफ द गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चलो एक ट्राई कर लेते हैं। भाई ये को कोलिनियर बताने का तरीका एक तो मैंने बता दिया था आपको, 2 तरीके से कर सकते हो। भाई ये वेक्टर्स पॉइंट जो है, पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर्स, तो जैसे मैंने पॉइंट ए माना है, ये पॉइंट जो है या पॉइंट पी क्यू आर मान लेता हूँ, लेट द पॉइंट्स बी पी क्यू आर। ठीक है,
लेट द पॉइंट्स बी पी क्यू आर। तो क्वेश्चन है लेट द पॉइंट्स बी पी, है ना, पॉइंट पी विथ यूनिट पी विथ पोजीशन वेक्टर पी वेक्टर, पॉइंट क्यू विथ पोजीशन वेक्टर क्यू वेक्टर, पॉइंट आर विद पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। कुछ इस तरह से हमने मान लिया। अब वो तीनों पॉइंट जो है पोजीशन वेक्टर ए बी सी के फॉर्म में दे रखे हैं, तो जो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर पी वेक्टर है, दिस इज रिटन एज ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। करेक्ट है क्या? एक क्यू वेक्टर जो है वो क्या है? क्यू वेक्टर इज रिटन एज -2a, पहले ये देख लेते हैं, a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। q वेक्टर जो है वो लिखा हुआ है माइनस का 2a वेक्टर प्लस का 3b वेक्टर और माइनस का c वेक्टर। करेक्ट। r वेक्टर क्या लिखा हुआ है? r वेक्टर जो है वो लिखा हुआ है 4a वेक्टर माइनस 7b वेक्टर, 4a वेक्टर माइनस 7b वेक्टर प्लस 7c वेक्टर। ठीक है, दीज आर द पॉइंट, मतलब पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स ये दिए हुए हैं। अब वो कह रहा है कोलिनियर है, तो कोलिनियर के लिए या तो आप पी क्यू और क्यू आर निकाल लें और वो लैम्डा टाइम्स आ रहा होगा, स्केलर टाइम्स आ रहा होगा। एक तरीका तो वो है, एक तरीका वो है। बाकी आप एक काम कर सकते हैं कि एक्स मतलब लैम्डा 1 दिस टाइम्स लैम्डा 2 दिस टाइम्स लैम्डा 3 ये कर दें, और अगर लैम्डा प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 0 आ रहा है तो वेक्टर जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो दो तरीके से करा जा सकता है, तो दोनों तरीके एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं मेथड 1 से जाऊंगा, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर की अप्रोच जो होती है वो क्या होती है कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है तो वेक्टर जो है वो कोलिनियर है। ठीक है, तो अपने को ना पी क्यू वेक्टर, इफ आई फॉर्म द पी क्यू वेक्टर, करेक्ट है क्या? और जैसा कि क्लियर दिख भी रहा है कि अगर मैं पी क्यू वेक्टर निकालने जाऊंगा तो q माइनस पी हो जाएगा, माइनस 2a माइनस a माइनस 3a आएगा, है ना, माइनस 3a आएगा, और ये कितना आएगा 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले ना पी क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं। तो देखो पी क्यू वेक्टर कितना आएगा? पी क्यू वेक्टर जो आएगा, एक मिनट, पॉइंट तो कैपिटल से ही लिखेंगे ना। तो यहाँ पर जो पी क्यू वेक्टर आएगा, पी क्यू वेक्टर का मतलब पॉइंट क्यू के पोजीशन वेक्टर में से, पॉइंट क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। तो पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर कितना होगा? पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर ये रहा, तो ये आपने लिखा माइनस का 2a वेक्टर, माइनस का 2a वेक्टर प्लस का 3b वेक्टर, ठीक है, माइनस का c वेक्टर, और इसमें से पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर अगर हम माइनस करें तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर इज a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर और प्लस का 3c वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा? पी क्यू वेक्टर आ जाएगा आपका, पी क्यू वेक्टर आएगा, ठीक है, माइनस 2a माइनस a माइनस 3a वेक्टर, माइनस का 3a वेक्टर, पीछे जा रहे हैं, इधर कितना आएगा देखो, और 3b वेक्टर और ये प्लस 2b वेक्टर हो जाएगा। तो 3b प्लस 2b 5b वेक्टर प्लस का 5b वेक्टर, ठीक है, प्लस का 5b वेक्टर और माइनस का c प्लस माइनस का 3c, दिस इज माइनस c और ये माइनस 3c, तो ये हो जाएगा माइनस का 4c, माइनस का 4c। ठीक है, ये पी क्यू वेक्टर आ गया। तो ये पी क्यू वेक्टर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं पी क्यू वेक्टर और अगर मैं क्यू आर वेक्टर और लिख लूँ, तो क्यू आर वेक्टर लिख लेते हैं। देखो क्यू आर वेक्टर इज व्हाट? क्यू आर वेक्टर क्या आएगा? क्यू आर वेक्टर का मतलब है आर के में से क्यू का पोजीशन वेक्टर घटा दो। तो आर के में से पोजीशन क्यू का घटाओगे तो आर कितना आ रहा है? 4a माइनस 7b प्लस 7c, 4a माइनस 7b प्लस 7c, 4a माइनस 7b प्लस 7c, कुछ इस तरीके से। और इसमें से क्या घटाना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस 3b माइनस c, माइनस 2a
माइनस 2a प्लस 3b माइनस 2c, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 4a प्लस 2a यानी कि 6a वेक्टर माइनस 7b माइनस 3b माइनस का 10b 7c और एक मिनट मैं ये रीचेक कर लेता हूँ यहाँ पर, 4a माइनस 7b प्लस 7c माइनस 2a प्लस 3b माइनस c है एक्चुअली, सॉरी माइनस c है ना, ये माइनस 2c नहीं है, माइनस c है। ठीक है, अब देख लो तो ये हो जाएगा माइनस c, तो ये 6 से आगे 7c और प्लस का 8c तो यहाँ पर जो है आप जो है इसको अगर मैं कॉमन ले लूँ, माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना, माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ठीक है, या माइनस का 2 क्यों, 2 ही कॉमन ले लो, ये माइनस 2 ले लेता हूँ, माइनस 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, अंदर लिखा जाएगा माइनस का 3a वेक्टर, ये सेम बना देते हैं, ठीक है ना, और ये हो जाएगा प्लस का 5b वेक्टर माइनस का 4c वेक्टर, इस तरह से लिखा सकता है। तो ये जो है वो QR वेक्टर है, और देख रहे हो ध्यान से, ये चीज़ जो है वो किसके बराबर है, PQ वेक्टर के। तो यहाँ से जो QR वेक्टर आ गया, ये आ गया माइनस ट्वाइस टाइम्स PQ वेक्टर। अगर ये आ गया तो इसका मतलब क्लियर है ना कि एक वेक्टर, अब मैंने बता दिया था आपको कि 3 पॉइंट से 2 वेक्टर लिख सकते हो। तो अगर ये इस तरह से आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट PQ आर कोलिनियर। दिस इम्प्लाइज दैट PQR आर कोलिनियर, करेक्ट है। तो ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। इसका जो मेथड सेकंड है वो क्या है, इसका जो मेथड सेकंड है वो ये हो सकता है कि आपने 3 डिफरेंट वेक्टर ऐसे यहाँ पर इस तरीके से किया। दूसरे तरीके से अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे कि आप 3 स्केलर ले लो, एक λ1, एक λ2 और एक λ3, ठीक है। तो λ1 इंटू फर्स्ट वेक्टर का मतलब P वेक्टर, तो λ1 इंटू P वेक्टर प्लस, चलो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये तो पहला तरीका हो गया करने का, ठीक है। दूसरा तरीके से कैसे करेंगे, दूसरे तरीके से जिसका तरीका है, आप एक और तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर 3 स्केलर ले लो, λ1, λ2 और λ3। अब क्या करोगे, λ1 इंटू फर्स्ट वेक्टर, ये जो पहला वेक्टर दिया हुआ है, पहला वेक्टर ये λ1 इंटू दिस, इसके साथ प्रोडक्ट करोगे, इसके साथ λ2 का और इसके साथ λ3 का। तो λ1 इंटू फर्स्ट वेक्टर, λ2 इंटू सेकेंड वेक्टर प्लस λ3 इंटू थर्ड वेक्टर बराबर 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद तीनों जो वेक्टर आएंगे, है ना, ए वाले एक साथ, बी वाले एक साथ और सी वाले एक साथ, 3 अलग अलग वेक्टर बनेंगे। 3 अलग अलग वेक्टर बनाओगे तो उससे 3 इक्वेशन बनेंगी ए बी सी में, ठीक है ना, सॉरी λ1, λ2 और λ3 में 3 इक्वेशन बनेंगी। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर जो वैल्यू λ1, λ2, λ3 की आ रही है, उनको जोड़ने पे अगर 0 आ जाए, अगर उनको जोड़ने पे 0 आ जाएगा, तब भी आप कह सकते हो कि वेक्टर जो है कोलिनियर। तो जो तरीका आसान लग रहा है उससे कर सकते हो। ऐसा तो ये भी आसान है ना, इसमें तो कुछ नहीं करना है कि डायरेक्टली आपने को ना 3 पॉइंट पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, तो 2 वेक्टर बना लो। 2 वेक्टर बनाने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे देखो पॉइंट 30, एक बार इन दोनों पॉइंट से बनाया, एक बार इन दोनों पॉइंट से बनाया, और जब सॉल्व किया तो आप देख रहे हो, ठीक है, ये हमेशा इस तरह से आ जाएगा, हमेशा इस तरह से आएगा, ठीक है, जहाँ पर लैम्डा जो होता है वो स्केलर होता है। तो अगर ये आ रहा है तो यहाँ पर दिख रहा है ना, QR वेक्टर जो है वो -2 टाइम्स PQ वेक्टर आ रहा है। इसका मतलब है कि पॉइंट Q हैविंग Q, उसका पोजीशन वेक्टर Q वेक्टर, पॉइंट R जिसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर P वेक्टर, ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है, ये नोट कर ले। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, या कुछ क्वेश्चंस हैं ये हम शुरू करेंगे अगली क्लास से, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने जो आज की क्लास में कंप्लीट किया वो कंप्लीट किया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और उस पर बेस्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। थैंक यू।